प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब संसार में धर्म की अंतिम डोरी भी टूट जाएगी, तब क्या होगा? क्या आपने कभी कल्पना की है जब मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा? गरुड़ पुराण और कल की पुराण में एक भयावह भविष्यवाणी की गई है। कल युग का अंत, ऐसा अंत जो केवल विनाश नहीं, आत्मा तक को कंपा देने वाला होगा। आज की इस कथा में हम जानेंगे वो रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई कल्पना नहीं, ये भविष्य है, लिखा गया भविष्य। ऐसे होंगे संकेत: आग में जलते शहर, अशुभ संकेत जैसे उल्टा सूरज, कल्कि का रथ, बिना चेहरा दिखाए श्री वल्लभ जैसे संत ध्यान में चंड प्रभु की आत्मा का प्रकट होना, ताम्रपत्र पर लिखा रहस्य वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। अंधकार का उदय कथा शुरू होती है एक छोटे गांव कालद्वीप से, जो एक समय में ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। अब वहां की नदियां सूख चुकी थीं, वृक्ष राख बन चुके थे और आकाश पर दिन में भी तारे दिखाई देते थे। लोगों के चेहरे पर भय का स्थायी भाव था, जैसे वो किसी अनदेखे आतंक की छाया में जी रहे हों। एक वृद्ध ब्राह्मण जिनका नाम श्री वल्लभ था, हर अमावस्या को गांव के एकांत कुएं के पास जाकर घंटों ध्यान करते। लोग कहते वो पिछले 11 जन्मों की स्मृति रखते हैं। और एक दिन उन्होंने आंखें खोली और कहा, अब समय आ गया है, कलयुग अपनी अंतिम करवट ले रहा है। गरुड़ पुराण की भविष्यवाणी श्री वल्लभ ने अपनी झोंपड़ी से एक पुराना ग्रंथ निकाला, गरुड़ पुराण। उसमें लिखा था, जब धर्म की भूमि पर अधर्म का राज्य होगा, जब माता अपने ही पुत्र से डरेगी, जब धन ही ईश्वर बन जाएगा, तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे। पर इसके साथ एक और रहस्य था। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग का अंत केवल युद्ध से नहीं, आत्मिक भय से होगा। लोग मरेंगे, लेकिन तलवार से नहीं, अपने ही कर्मों से। कलयुग के लक्षण और विनाश के संकेत श्री वल्लभ ने गांव वालों को चेताया। जब धरती पर ये 7 संकेत दिखने लगे, समझ लेना अंत निकट है। पानी पीने से भी रोग फैलेंगे, मृत शरीर खुद बोलने लगेंगे, सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से निकलेगा, नकली गुरु करोड़ों के मालिक होंगे, असली संत गुमनामी में मरेंगे, नारी अपने ही शरीर का सौदा करेगी और समाज इसे स्वतंत्रता कहेगा, मनुष्य जानवरों से भी बदतर व्यवहार करेगा। और तब आसमान में एक अग्नि रेखा खींच जाएगी, कल्कि के आगमन की सूचना। कल्कि का गुप्त संदेश उस रात गांव के हर व्यक्ति को एक ही सपना आया, एक घोड़े पर सवार दिव्य योद्धा जिनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और उनके पीछे 12 सूर्य जैसे तेजस्वी रथ थे। उन्होंने कहा, तैयार हो जाओ, न्याय का समय आ गया है। लोग डर गए, बाजार सूने पड़ गए, मंदिरों में घंटे बजने बंद हो गए और श्री वल्लभ ने घोषणा की, अब मैं नहीं, समय बोलेगा। और समय का नाम है कल्कि, न्याय की शुरुआत। आत्मा का दंड। एक रात गांव के सबसे धनी व्यापारी चंड प्रभु की मृत्यु हो गई। लोग शोक मना ही रहे थे कि उसके शरीर ने स्वयं उठकर कहा, मुझे मत जलाओ, पहले मुझे क्षमा दो। मैंने अनगिनत लोगों का खून पिया है और अब यमदूत मेरा मांस नोच रहे हैं। सभी भयभीत हो गए। श्री वल्लभ बोले, अब मृत्यु के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं, केवल दंड मिलेगा। जब तक कल की प्रकट नहीं होते, हर पापी को अपनी ही आंखों से अपने नरक को देखना होगा। कल्कि का रहस्य और अंतिम सस्पेंस। अंतिम अध्याय में श्री वल्लभ गायब हो गए। केवल एक ताम्रपत्र मिला जिस पर लिखा था, कल्कि जन्म ले चुके हैं, पर वे किसी मंदिर में नहीं, किसी महल में नहीं, बल्कि मनुष्यों के बीच आम इंसान बनकर रह रहे हैं। जब अंतिम काली रात आएगी, तब वे अपने अस्त्र खोलेंगे। और फिर आकाश में बिजली गिरी और गांव जल उठा। पर चमत्कार ये था, हर घर राख हो गया, पर श्री वल्लभ की झोंपड़ी सुरक्षित थी और वहां रखा गरुड़ पुराण खुला था, उसी पृष्ठ पर जहां लिखा था, जो सत्य को बोलेगा वही बचेगा और जो झूठ पर जिएगा वह मृत्यु से पहले 100 मौतें मरेगा। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? क्या आपने अपने भीतर का दर्पण देखा है? क्योंकि कलयुग का अंत केवल एक युग का अंत नहीं, बल्कि यह एक परीक्षा है, आत्मा की, चरित्र की और सत्य की। और अंत में समय न्याय करेगा।